Hello बच्चों, let's read this question and the question says that what is hydroelectricity? Explain the basic principle of generation of hydroelectricity with the help of a labeled diagram. Part B, state two advantages of producing hydroelectricity. Part C, state two disadvantages of producing hydroelectricity. तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये पूछा गया है पार्ट ए में कि हमें बताना है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करना है और इसका एक हमें लेवल्ड रे डायग्राम बनाकर दिखाना है। पार्ट बी में हमें बच्चों यहाँ पर एडवांटेजेस बताने हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के। पार्ट सी में हमें डिसएडवांटेजेस बताने हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब अगर बच्चों हम बात करें इसके पार्ट ए की कि व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बेसिकली काइनेटिक फॉर्म यूज़ करती है वाटर एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी refers to the refers to the generation of generation of to the generation of hydroelectricity refers to the generation of electricity with the help of kinetic and with the help of water's kinetic energy. Generation of electricity with the help of 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 kinetic energy of water. Kinetic energy of water with the help of kinetic energy of water तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। या फिर हम कहें कि हम क्या करते हैं, इसमें एक डैम होता है, डैम को हम जब डैम से वाटर छोड़ते हैं टरबाइंस पर, तो उस जैसा कि हम जानते हैं जब हम वाटर छोड़ेंगे तो वाटर के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और उस वाटर की वजह से ही टरबाइन को रोटेट किया जाता है और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आइए अब इसका लेबल्ड डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे पास इसमें कुछ इस तरह से हमारे पास वाटर रिजर्वर होता है और यहाँ पर हम एक डैम लगा देते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसे इस तरह से डैम बना देते हैं और यहाँ पर हमारे पास वाटर स्टोर्ड होता है। ये हमारे पास वाटर स्टोर्ड होता है, इसे हम वाटर रिजर्वर कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा डैम है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर डैम है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा मोटर बना होता है, ये हमारी टरबाइंस होती हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास टरबाइंस होती हैं यहाँ पर। ये हमारे पास इस तरह से बच्चों यहाँ पर टरबाइन होती है जो कि कनेक्टेड होती है। ये टरबाइन है हमारे पास, इस तरह से यहाँ पर एक टरबाइन होती है जो कि कनेक्ट होती है एक जनरेटर से। ये कनेक्ट होती है बच्चों एक जनरेटर से, इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से जनरेटर से कनेक्टेड रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर ये इस तरह से एक जनरेटर से कनेक्टेड होती है, एक जनरेटर से कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर हमारे पास एक शेफ्ट होता है, यहाँ पर एक शेफ्ट होता है हमारे पास। और ये हमारा जनरेटर है, यहाँ पर ये हमारा जनरेटर है। और यहीं पे बच्चों हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर हमारी। और ये हमारा शेफ्ट है। और यहाँ पर ये बच्चों हमारी क्या है, ये टरबाइंस है हमारी, ये टरबाइंस हैं, टरबाइंस। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से वाटर रिलीज करते हैं डैम को ओपन करके थोड़ा। तो यहाँ से बच्चों कुछ इस तरह से
कुछ इस तरह से क्या किया जाता है कि फास्ट फ्लोइंग वाटर को इस पर इस तरह से छोड़ा जाता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर यहाँ से छोड़ा जाता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर जो होता है हमारा, इसे हम रिलीज करते हैं यहाँ पे। और ये टरबाइंस पर जब बच्चों आता है तो ये क्या होता है यहाँ पर हमारा, ये टरबाइन फिर रोटेट करती हैं। टरबाइन क्या करने लगती हैं, रोटेट करती हैं। टरबाइन रोटेट्स, रोटेट्स। तो टरबाइन हमारी रोटेट करती हैं बच्चों। और यहाँ पर ये हमारा रिजर्वर है, रिजर्वोयर। ये हमारा रिजर्वोयर है बच्चों। यहाँ पर ये रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर। ये है हमारा रिजर्वोयर। यहाँ पर वाटर स्टोर्ड होता है, फिर हम यहाँ से डैम से बच्चों वाटर जब छोड़ते हैं तो ये वाटर हमारा जाता है टरबाइंस पर। टरबाइंस रोटेट करती हैं, इससे क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आइए अब बात करते हैं पार्ट बी की इसमें। तो बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसके एडवांटेज बताने हैं हमें। तो इसका जो बच्चों फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि इसका फर्स्ट एडवांटेज बच्चों ये है हमारे पास कि ये जो है ये पार्ट बी का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कि ये जो है हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चों। सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। और इसका सेकंड एडवांटेज बच्चों ये है कि ये कोई भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं करता है। नॉट इट डज नॉट कॉज इट डज नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंट पोल्यूशन, एनी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ये किसी तरह का इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं करता है, पॉल्यूशन। आइए अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर पार्ट सी की। तो पार्ट सी में बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसके दो डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो आइए अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस बच्चों ये हैं कि इसके लिए बच्चों हमें लार्ज एरिया चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन। ये इसका डिसएडवांटेज है, फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। और इसका सेकंड डिसएडवांटेज बच्चों ये है कि ये जो है इसके लिए बच्चों में वाटर रिजर्वर जरूर चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स वाटर रिजर्वोयर, वाटर रिजर्वोयर। इसके लिए बच्चों में वाटर रिजर्वोयर, रिजर्वोयर जो होते हैं वो जरूर चाहिए होते हैं, रिजर्वोयर। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।